आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में जिस बड़बड़िक का बार बार जिक्र किया जाता है वो बड़बड़िक कौन थे और उनका जीवन परिचय क्या है? अगर आपके भी मन में इस तरह के रोचक सवाल आते हैं तो इस वीडियो पर बने रहे। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब कुछ संस्करणों के माध्यम से सुनाकर बताते हैं। उससे पहले अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी देखना और सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आप सभी के लिए एक नया और बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ। बड़बड़िक का जीवन परिचय क्या है, उससे पहले बड़बड़िक का परिचय जान लेते हैं। बड़बड़िक कौन थे? बड़बड़िक एक महान योद्धा थे जो पांडु के 5 पांडव पुत्र में से एक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें अपनी वीरता और अद्वितीय शक्ति के लिए जाना जाता था। बड़बड़िक की माता कौन थी? बड़बड़िक की माता एक नाग कन्या थी जिनका नाम मोड़वी था। बड़बड़िक के पिता घटोत्कच की एक और पत्नी थी जिनका नाम अहिलावती था। महाभारत ग्रंथ में घटोत्कच की पत्नी के रूप में हमें मोड़वी के साथ साथ अहिलावती का भी उल्लेख मिलता है। अहिलावती घटोत्कच की पत्नी तो थी लेकिन बड़बड़िक को जन्म देने वाली माता मोड़वी ही थी। बड़बड़िक के पिता कौन थे? पांडु के 5 पांडव पुत्र में से एक भीम के पुत्र घटोत्कच ही बड़बड़िक के पिता थे। अपने पिता भीम की तरह घटोत्कच भी एक महान बलशाली योद्धा थे। बड़बड़िक के गुरु कौन थे? बड़बड़िक के 2 गुरु थे। बड़बड़िक की मुख्य गुरु उनकी माता मोड़वी थी जिन्होंने बड़बड़िक को बालपन से ही ज्ञान और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। वहीं बड़बड़िक के दूसरे गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्तव्य, वैराग्य और त्याग के ज्ञान के साथ साथ युद्ध की वास्तविकता और निस्वार्थ बलिदान के महत्व का भी ज्ञान दिए थे। क्या बड़बड़िक का जन्म राक्षस वंश में हुआ था? हाँ, बड़बड़िक का जन्म राक्षस वंश में हुआ था, जहाँ एक तरफ बड़बड़िक की माता मोड़वी एक नाग कन्या थी, वहीं दूसरी तरफ बड़बड़िक के पिता घटोत्कच एक राक्षस थे। क्या बड़बड़िक राक्षस वंश का होने के कारण उनका रहन सहन, वेशभूषा और स्वभाव भी सभी राक्षस जाति की तरह दुराचारी था? नहीं, बड़बड़िक का स्वभाव पारंपरिक राक्षसों जैसा बिल्कुल नहीं था। उनमें अद्भुत वीरता, कर्तव्य, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा थी। वे अपने माता पिता, गुरु, सभी परिजन और मित्र का बहुत सम्मान करते थे। बड़बड़िक एक महान योद्धा थे। उनका स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो दूसरों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। क्या बड़बड़िक एक राजा थे? अगर हाँ तो वो कहाँ के राजा थे? बड़बड़िक को अपने युग में केवल एक महान योद्धा के रूप में ही जाना जाता था। कुछ लोक कथाओं में बड़बड़िक को खाटू का राजा बताया गया है। बड़बड़िक को 3 अचूक बाण किससे और कैसे प्राप्त हुआ था? बड़बड़िक ने अपनी वीरता और घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें ये 3 अचूक बाण प्रदान किए थे। बड़बड़िक के कटे शीश को श्री कृष्ण ने कहाँ रखा था? या बड़बड़िक के कटे शीश को श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत से लेकर कलयुग के आरंभ तक कहाँ रखा था? महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बड़बड़िक के कटे शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। कुछ कथाओं के अनुसार यह स्थान वर्तमान राजस्थान में खाटू नामक स्थान पर था। माना जाता है कि उनका शीश द्वापर युग के अंत तक और कलयुग के आरंभ में भी वहीं स्थापित रहा। वहीं आज वर्तमान समय में
बड़बड़िक की खाटू श्याम मंदिर में पूजा होती है। श्री कृष्ण ने बड़बड़िक के कटे शीश को किस पेड़ के ऊपर रखा था? महाभारत की कथा में श्री कृष्ण ने बड़बड़िक के कटे शीश को किस पेड़ पर रखा था, इस बारे में अलग अलग संस्करणों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ संस्करणों में इसे बरगद का पेड़ बताया गया है तो कुछ में अन्य पेड़ों का नाम भी आता है, जिनमें से कुछ नीम, आम, पीपल भी शामिल है। सनातन धर्म में पेड़ों को पूजनीय माना जाता है। यह पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में नीम, आम, पीपल और बरगद के पेड़ का एक अपना स्थान और महत्व है। बड़बड़िक के 3 अचूक बाण में क्या क्या गुण थे? बड़बड़िक के 3 अचूक बाण में अद्भुत शक्ति के गुण थे। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। दूसरा उस लक्ष्य को चिन्हित कर सकता था जिसे नष्ट करना है, और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता था। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अचूक थे और कभी खाली नहीं जाते थे। आज की इस वीडियो में बड़बड़िक का जीवन परिचय क्या है? अगर इस विषय में कोई प्रश्न छूट गया है तो उस प्रश्न को कमेंट में लिखें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री श्याम।